हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में पाइथन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन कीवर्ड। क्या फंक्शन होता है, रिटर्न वेरिएबल या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आपका जो है पाइथन का कीवर्ड है। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिटर्न जो है आपका पाइथन का कीवर्ड माना जाता है। फंक्शन के लिए पाइथन में DEF यूज किया जाता है। अब वेरिएबल नाम का कोई ऐसा कीवर्ड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। तो इसके लिए DEF कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पास कीवर्ड इन पाइथन। पास कीवर्ड के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। तो इंड अ फंक्शन या क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप या एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि टू एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर अ फ्यूचर कोड। क्वेश्चन 4 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। तो ब्रेक होता है, कंटिन्यू भी होता है, प्रिंट भी होता है। तो डी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का करेक्ट हो जाएगा 4 का करेक्ट हो जाएगा बी। कंटिन्यू कीवर्ड नहीं होता है पाइथन में। क्वेश्चन 5 द व्हाट डज द ग्लोबल कीवर्ड डूज। तो ग्लोबल कीवर्ड का क्या मतलब है। क्या डिक्लेयर अ फंक्शन के लिए यूज करते हैं या डिफाइन अ लोकल वेरिएबल या डिक्लेयर वेरिएबल दैट कैन बी यूज अक्रॉस अ फंक्शन। तो ग्लोबल कीवर्ड का हम लोग जो यूज करते हैं कि सी करेक्ट हो जाएगा 5 का कि अक्रॉस अ फंक्शन हम लोग यूज करने के लिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल से कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर। क्या ये आपका जो वेरिएबल आइडेंटिफायर है करेक्ट है। तो नहीं, हम लोग जब भी वेरिएबल यूज करते हैं तो उसके केस में नंबर या वेरिएबल स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करते हैं। तो ये 1 2 3 ये नहीं है। अंडरस्कोर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब 4 ये ऑलरेडी कीवर्ड है ये, तो कीवर्ड एक आइडेंटिफायर नहीं होता है, वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आपका बी आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो माई वैर ये आपका वैलिड है, माई वैर 2 ये भी आपका वैलिड है, बट टू वैर ये वैलिड नहीं है। क्वेश्चन 3 द विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो माई कैन दे कैन स्टार्ट विद द नंबर या दे आर केस सेंसिटिव होता है या दे कैन कंटेन स्पेशल कैरेक्टर लाइक @। तो वेरिएबल नेम के लिए जो स्टेटमेंट सही है कि केस सेंसिटिव स्टार्ट विथ नंबर ये नहीं होता है, दे आर केस सेंसिटिव। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये केस सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन 4 द विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो वैलिड वेरिएबल नेम तो यही वैलिड है आपका, ये वैलिड है क्लास वैड। तो डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। व्हाट हैपन व्हेन अ वेरिएबल इज असाइन अ न्यू वैल्यू इन पाइथन। तो क्या वो होल्ड करेगा और वैल्यू लॉस्ट कर देगा पुराना वैल्यू, या पुराने वैल्यू और न्यू वैल्यू को दोनों को स्टोर करके रखेगा, या एरर थ्रो करेगा। तो फिर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है ओल्ड वैल्यू को लॉस्ट कर देगा। कमेंट से कुछ क्वेश्चन है कि हाउ डू यू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। तो इसके लिए हैश का यूज करते हैं हम लोग पाइथन में, करेक्ट हैश सिंबल को यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड मल्टी लाइन कमेंट। के लिए हम लोग इसमें से क्या ये 3 टाइम्स डबल कॉलन का यूज करते हैं या डबल स्लैश का यूज करते हैं या मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्टार स्लैश एंड स्टार का यूज करते हैं। तो ये आपका जावा में यूज होता है, करेक्ट। और ये जावा सिंगल लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये 3 डॉट से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। चलिए फोर्थ का, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एंड डेटा। इस पे ऑब्जेक्ट एंड डेटा टाइप पे क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो क्या
टपल होता है, लिस्ट होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है ना, स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल है, करेक्ट। तो टपल कौन सा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का, तो ये आपका लिस्ट हो जाता है जो म्यूटेबल टाइप है। टपल और स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ अ टाइप 5.5। तो ये टाइप जो है ये डेटा टाइप को शो करता है। 5.5 दैट इज फ्लोट पे यूज करेगा, करेक्ट। तो फ्लोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा टाइप आर इम्यूटेबल। तो लिस्ट होता है या टपल होता है या डिक्शनरी होता है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये टपल होता है जो इम्यूटेबल है। लिस्ट क्या है मेरा, म्यूटेबल है। और डिक्शनरी जो है आपका की और वैल्यू पे वर्क करता है, इसको मैप कर देते हैं हम लोग वैल्यू में। कुछ ऑपरेटर पे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सपोनेंशियल इन पाइथन। तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग डबल स्टार का यूज करते हैं, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 5 फॉरवर्ड डबल स्लैश 2। तो ये मॉडुलो के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 2 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, करेक्ट। इट मीन्स 5 को जो है 2 से 5 में डिवाइड करोगे तो 2 टाइम फॉरवर्ड रिमाइंडर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया है तो करेक्ट हो जाएगा। which function is used to get input Python in Python। पाइथन में इनपुट करने के लिए कौन सा मेथड का या फंक्शन का यूज होता है, स्कैन या इनपुट या रीड। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनपुट को हम लोग यूज करते हैं इनपुट के लिए। विच फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू इंटीजर इन पाइथन। तो str यूज होता है या इंट होता है या फ्लोट होता है। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंट का यूज करते हैं, इंट मेथड का। What will be the output of the int t। ये देखिए इंट जो है, इंट और इसके अंदर में हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और प्लस में फ्लोट है, करेक्ट। फ्लोट के अंदर भी हम लोग 5.5 स्ट्रिंग ही पास कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये 15.5 आएगा। 10 और प्लस 5.5 ये सम हो जाएगा 15.5। ये करेक्ट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is built in debugging function in Python। तो debug है, print है या trackback है, traceback है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि इसके लिए debug का यूज करते हैं हम लोग, राइट। चलिए आगे देखते हैं। debug के लिए debug यूज करते हैं। Which of the following help in debugging। तो डिबगिंग के लिए हम लोग सेकेंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रिंट करते हैं वेरिएबल वैल्यू को, राइट, यूजिंग ब्रेक पॉइंट। विच पाइथन मॉड्यूल इज कॉमनली यूज फॉर डिबगिंग। डिबगिंग के लिए हम लोग डिबग का जो है ये पैकेज हम लोग यूज करते हैं। ऑपरेटर पे है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ 5 मॉडुलो 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ये 2 आ जाएगा, करेक्ट। आगे देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू प्लस फॉल्स, करेक्ट। तो ये ट्रू देगा पाइथन में, ठीक है। बट यहाँ वैल्यू के फॉर्म में दिया है तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 का करेक्ट हो जाएगा बी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 3 मल्टीप्लाई और स्ट्रिंग। तो एक आपका एक इंटीजर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया स्ट्रिंग के साथ, करेक्ट। तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, 3 टाइम्स से लो हो जाएगा। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इवैल्यूएट इज ट्रू। तो 5 ग्रेटर देन 3 करेक्ट है, इक्वल टू 3 करेक्ट है, बट इवैल्यूएट द ट्रू। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोर देन 1। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिस्ट अ लूप प्रीमेच्योरली। तो क्या एग्जिट है, स्टॉप है या ब्रेक है। तो हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए प्रीमेच्योरली ब्रेक कीवर्ड का यूज करके एग्जिट कर जाते हैं, करेक्ट। तो याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटी टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1। तो ये डू वाइल है, एक 1 टाइम्स
करेक्ट करेगा ही पहले डू, और देन आपका जो है वाइल कंडीशन चेक करता है। तो ये जो है विदाउट कंडीशन चेक किए हुए फर्स्ट टाइम वन टाइम तो ये रन करेगा ही करेगा। तो डू वाइल के केस में होता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इल्स क्लॉज इन लूप, या टू एग्जीक्यूट व्हेन द लूप कंडीशन इज फॉल्स होगा तब करेगा, या रिक्वायर एवरी लूप, या एग्जीक्यूट ओनली इन अ फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप। तो 3 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ये एग्जीक्यूट करेगा जब लूप कंडीशन फॉल्स होगा। कुछ स्निपेट दिया हुआ गया है, इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो रेंज दिया गया है 3, तो ये इंड जो होगा ये आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा 1 2 तक जाएगा, करेक्ट। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ नंबर, व्हाट विल हैपन इफ अ कंडीशन इन अ व्हाइल लूप इज ऑलवेज ट्रू। तो व्हाइल लूप ऑलवेज ट्रू इज विल एग्जीक्यूट वंस, या इट विल इनफाइनाइटली रन करेगा, या थ्रो एरर, इनफाइनाइटली जो है ये रन करते रह जाएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट इन कैरेक्टर इन अ पाइथन प्रिंट फंक्शन। तो फंक्शन जब प्रिंट होगा पाइथन में तो डिफॉल्ट इन कैरेक्टर क्या होता है, तो न्यू होता है। हाउ डू यू प्रिंट विदाउट मूविंग टू अ न्यू लाइन इन अ पाइथन। तो प्रिंट हेलो इंड, तो ये न्यू लाइन, या हेलो न्यू लाइन इक्वल टू फॉल्स मोर देन नॉन ऑफ द एबव। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है प्रिंट इंड इक्वल टू स्पेस दे देने से ये डिफॉल्ट प्रिंट करेगा, करेक्ट, न्यू लाइन में आ जाएगा। What will be the output of input enter a number if the user enter 10, तो it will print 10, करेक्ट। तो 10 होगा, या स्ट्रिंग में प्रिंट करेगा, इंटीजर होगा, या मोर देन नॉन ऑफ द अबव। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्ट्रिंग प्रिंट करेगा 10, करेक्ट। व्हाट डज द str 10.0 रिटर्न्स, तो ये स्ट्रिंग एक वैल्यू को जनरेट करेगा। व्हाट विल बी द इंट आपका 20 तक कन्वर्ट कर देगा, तो 20 या प्लस फ्लोट में आपका 5.5, तो 2 25.5, करेक्ट, ये आपका आ जाएगा। तो 25 ये करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू कन्वर्ट ABC इन इंटीजर यूजिंग इंट ABC, तो ये आपका थोड़ा एरर करेगा क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को जो है इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, थ्रो एरर करेगा। Which statement is used to handle exception in Python, तो ट्राई एक्सेप्ट या कैच थ्रो या एरर हैंडलर। तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ट्राई एक्सेप्ट को यूज करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, तो एक कोड दिया गया है और यहाँ पे लॉजिकल एरर आया, करेक्ट। तो एक्सेप्ट 0 डिवाइड एरर कैन नॉट डिवाइड बाई 0, तो क्या आउटपुट क्या आएगा इसका, करेक्ट। तो सेकेंड का आपका आंसर आ जाएगा कि ये जो है कैन नॉट डिवाइड बाई 0 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल इन पाइथन, तो क्या वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, या प्रोग्राम कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, या प्रिंट नॉन करेगा। तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसर्ट इन पाइथन, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू, रेज द एक्सेप्शन, या डीबग एरर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा चेक द इफ कंडीशन इज ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो आप कमेंट कीजिए कि आउट ऑफ 40 आपका कितना मार्क्स आया, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर।